हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में, एक और टेक्निक में जो कि बहुत बहुत पावरफुल है। आज आप इस टेक्निक को देखकर सुनकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था बचपन में और हम अपने बच्चों के साथ क्या क्या कर रहे हैं। उन सब का असर जीवन में क्या होता है। आपका बचपन याद कीजिए। सी योर पास्ट चाइल्ड। हो सकता है आपको वो पढ़ाई करने ना दी गई हो जो आप पढ़ना चाहते थे, आपको वो टॉयज ना मिले हों जो आपको चाहिए थे, आपकी वो जिद पूरी ना हुई हो, या कुछ ऐसी जिद पूरी हो गई हो जो नहीं होनी चाहिए थी। मार पिटाई बचपन में स्कूल में बड़ी कॉमन सी बात है। पहले जमाने में तो, आजकल तो नहीं, पहले जमाने में तो पेरेंट्स से ही मार पिटाई बड़ी कॉमन सी बात थी। मुझे मेरे पिताजी ने स्वयं हेडमास्टर से 3 बार स्कूल में पिटवाया जब मैंने होमवर्क नहीं किया था या फिर कोई डिसिप्लिन लूज किया था। ये चीजें बड़ी कॉमन थी। बच्चों को मिसबिहेव किया गया हो, बच्चों को इग्नोर किया गया हो, ये सारे इंप्रेशन माइंड पर पड़ते हैं। बच्चा हर चीज याद रखता है। कॉन्शियसली याद ना रखे तो उसका सब कॉन्शियस जरूर याद रखता है। पड़ोस में कोई लड़ाई हुई हो, उसने अपने पिताजी को माताजी को लड़ते हुए देखा हो, घर में झगड़े हों या कोई नेगेटिव फीलिंग्स हों, और नॉर्मली पॉकेट मनी उतनी ना मिली हो जो चाहता था, गेम्स वगैरह, जैसे बचपन में कहते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, खेलो मत, ये हुआ हो, सब कुछ हुआ होगा बचपन में। उन सब के इंप्रेशन हमारे कॉन्शियस में भी होंगे और उससे ज्यादा सब कॉन्शियस होंगे। बच्चे को हो सकता है बचपन में खालीपन महसूस हुआ हो, जब कुछ करने को ही नहीं था, रिसोर्सेज कम थे, अपॉर्चुनिटीज कम थी, या जो भी था। ये सारी एम्प्टीनेस, ये सारे टॉर्चर चाइल्डहुड, सारे इंप्रेशंस धीरे 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 बिल्टअप होते रहते हैं और ये बड़ी स्टेज में आके डिजीज में कन्वर्ट होते हैं, बीमारियों में कन्वर्ट होते हैं, इश्यूज में कन्वर्ट होते हैं, एडिक्शंस में कन्वर्ट होते हैं। आप देखेंगे कि अननेसेसरली सडनली नए एडिक्शन बच्चे ले लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? कहीं ना कहीं चाइल्डहुड में कुछ ना कुछ पड़ा है जो कि यहाँ आके उसको तंग करता है। सेक्सुअल बिहेवियर्स वो भी कभी ना कभी हुए होंगे बचपन में, वो बहुत ग्रेट इंप्रेशन डालते हैं माइंड पर। इन सारी कंडीशन में द चाइल्डहुड इज ब्रोकन, चाइल्ड इज ब्रोकन। जो एम्प्टीनेस है उसको भरने के लिए ये बीमारियां आती हैं, बुरी आदतें आती हैं, बुरे विचार आते हैं, सब कुछ आता है इनको भरने के लिए। तो कैसे हम अपने पास्ट के चाइल्डहुड को ठीक करें, इस टेक्निक को आज हम देखें। जैसे ही अपने आप चाइल्डहुड को आप रिपेयर करेंगे तो बच्चा जो है उसका सबकॉन्शियस जो था, जो आज आप कैरी करके लाए हैं, इट विल बिकम वेरी हैप्पी, खुश हो जाएगा। बच्चे का बचपन जो सबकॉन्शियस में पड़ा है उसको आप ठीक करके रिपेयर करके खुश कर देंगे तो नेचुरली आप भी खुश हो जाएंगे। बड़ी इफेक्टिव टेक्निक है। आज हम इसको देखते हैं, करते हैं। फ्रेंड्स, इमेजिन कीजिए आप यहां पर हैं, यू, और एक छोटा सा बच्चा जो आपका बचपन है। इस बच्चे को आप जानते हैं, ये आप ही हैं, स्मॉल यू हैं, आप छोटे थे जब। आप दोनों के बीच में एक ग्लास वॉल है, एक ग्लास वॉल इधर है, ये ग्लास वॉल है। इस ग्लास वॉल से आप इस बच्चे को देख सकते हैं। जैसे आप अपना बचपन देख रहे हो ऐसे अपने बचपन को आप देख सकते हैं। मतलब आपको बचपन की चीजें याद आएंगी सारी, बचपन में क्या क्या हुआ था आपके साथ में, कैसे कैसे स्कूल भी जाते थे आप, कैसे खेलते थे, कहाँ लड़ाई झगड़ा होता था, घर में पड़ोस में जहाँ भी होता था।
तो इस बच्चे को आप देख रहे हैं दूर से बैठ के 2 ग्लास वॉल के बीच में। आप इस बच्चे को एक मैसेज भेजिए, एक मैसेज भेजिए अच्छा-सा। कुछ वाइब्रेशंस भेजिए इस बच्चे के पास। हो सकता है आप इस बच्चे को लेटर भी लिखें। माय डियर स्वीट चाइल्ड, यू आर माय पार्ट। आपने बचपन में जो भी सहा हो, जाने-अनजाने में, वो सब ठीक है। नाउ लेट अस रिपेयर दिस। आइए हम इसको ठीक करते हैं मिलकर। इस बच्चे को धीरे-धीरे वाइब्रेशंस भेजिए, अच्छी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, प्यार वाली। लेटर में भी लिखें और मैसेजेस भी भेजिए। बड़े आराम से बच्चा सुनेगा आपकी बात। आप इस समय अपने बचपन के सबकॉन्शियस से बात कर रहे हैं। उस बच्चे को जगा रहे हैं जिसने ये सब सहा है और आपके आंखों के सामने सब कुछ आ रहा है। इस बच्चे को अपनाइए। धीरे-धीरे वो सब बातें याद करके, उसको भुला कर के साथ-साथ आपको ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था और उसको भूल जाइए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे भूलने की को बच्चे को बताइए कि आप भी भूल जाइए और आप अपने आप तो भूल ही जाइए। बच्चे को बताइए कि आपके साथ जो भी हुआ था, वो एक लर्निंग थी। आपको स्कूल में मास्टर ने पिटाई की होगी, बच्चे आपस में झगड़ा किए होंगे, पड़ोस में लड़ाई देखी होगी। वो आपकी एक लर्निंग थी, वो भी एक प्रोसेस था, आपको स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गर बनाने का, आपको मजबूत बनाने का, आपको इस प्रोसेस से गुजारने का, ताकि आप दुनियादारी सीखें। इसके लिए था वो। इस बच्चे को बहलाने के लिए नई ड्रेस दीजिए, मन ही मन न्यू ड्रेस। इस बच्चे को न्यू टॉयज दीजिए। अब ये बच्चा धीरे-धीरे आपकी बात और सुनने लगेगा और सुनेगा। और इस बच्चे को समझाइए, जो भी आपके साथ हुआ है, ये एक प्रोसेस का पार्ट है। ये सबके साथ होता है। आपके साथ जो भी हुआ, आपको सिखाने के लिए हुआ था, आपको मजबूत बनाने के लिए हुआ था, आपको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हुआ था, आपके और कॉन्फिडेंस के लिए हुआ था। इस बच्चे को बताइए कि जो भी कुछ आपके साथ हुआ, यूनिवर्स ने आपको जो भी कुछ दिया, अच्छा या बुरा, वो आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए दिया। आपको लेसन सिखा रहा था यूनिवर्स, इसलिए आपको ये सब चीजें दी थी। और इस बच्चे को बताइए, एक नई चीज सिखाइए इसको। सपोज आपके मन में, बच्चे को बोलिए कि आपके मन में उस आदमी के प्रति कोई दुर्भावना है क्योंकि उसने आपसे मिसबिहेव किया था। तो क्या ये हो सकता है कि हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें उस आदमी को? उसने आपके साथ मिसबिहेव किया, तो आपको मिसबिहेव लगा। हो सकता है उसने गलत इंटेंशन से ना किया हो, अच्छी इंटेंशन से किया हो, आपको गलत हो सकता है लगा हो, ये भी तो हो सकता है। तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए, बच्चा दे देगा। बच्चे को बताइए कि कुछ भी अनसर्टेन नहीं है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है, सब कुछ आपके पास है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। जो भी कुछ आपके साथ हुआ, 3 चीजें लर्निंग थी, लेसन्स था, कॉन्फिडेंस था। ये चीजें आपके अंदर ज़रूर आई होंगी, तभी आप इसमें से निकल के यहाँ तक पहुँचे। बच्चे को और सहलाइए थोड़ा और प्यार से उसे बोलिए और अच्छी वाइब्रेशंस भेजिए और मैसेजेस भेजिए, मन ही मन, सब कुछ मन ही मन चल रहा है। और लेटर लिखिए और उसको बताइए, बच्चा आपकी बात और सुनेगा। जब आप 5 से 10 मिनट तक बच्चे से बात करेंगे, दूर बैठकर, 2 शीशों के बीच में से, आप बच्चे से बातें कर रहे हैं लगातार, बातें करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, सब उसको प्यार से समझा रहे हैं। अब लगता है आपको बच्चा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी बात सुन रहा है, सुनने लगा है, सुनने लगा है। आपको लगेगा बच्चा आपकी बात सुन रहा है। आप जो भी कह रहे हैं,
बच्चा आपको एक्सेप्ट कर रहा है, बच्चे को समझ में आ रहा है कि जो भी कुछ मेरे साथ हुआ, हो सकता है मैं मेरी गलतफहमी हो, दूसरे का उतना कसूर ना हो। मे बी माई मिस्टेक, बच्चा समझ रहा है इट मे बी माई मिसअंडरस्टैंडिंग, हो सकता है। अब बच्चा समझ रहा है वट एवर हैपन was for मेकिंग मी स्ट्रोंगर, जो भी कुछ हुआ उसने मुझे स्ट्रांग तो बनाया ही है। मेकिंग मी स्ट्रोंगर, गिविंग मी लेसन्स, मुझे लेसन्स देने के लिए हुआ है, एंड गिविंग मी कॉन्फिडेंस। अब बच्चा इस बात को समझ रहा है कि जो कुछ हुआ है मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए हुआ था, मुझे लेसन्स देने के लिए हुआ था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भरने के लिए हुआ था। और हो सकता है कुछ चीजों में मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो सकता है मैंने भी गलत समझा। बच्चा धीरे 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 आपकी लेवल पे आ जाएगा, आपकी बातों को सुनने लगेगा। वही बच्चा जो बचपन से बड़ा परेशान, कॉन्शियस में भी और सब कॉन्शियस में। आप देखिए बच्चे से बात कर रहे हैं और बच्चा इसी जन्म का, पुराना नहीं, इसी लाइफ का, आपका अपना बच्चा, यानी कि आप खुद जब बच्चे थे आप उससे बात कर रहे हैं। एक तरह से आप अपने बचपन से बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जो भी लेकर आए हैं बचपन से लेकर आए। अब और 2-4 मिनट बात कीजिए बच्चे से इसी तरह की बातें, बच्चा सुनता रहेगा सब कुछ। अब एक लेवल पे जब आपको लगे कि बच्चा एक लेवल पे आ गया है, आपकी फ्रीक्वेंसी में आ गया है, आप जो कह रहे हैं वो समझ रहा है, आपको मैसेज मिल रहा है, आपको वाइब्रेशंस मिल रही हैं, कि बच्चा समझ रहा है, चेंज होने की कोशिश कर रहा है। अब आप एक बड़ा काम कीजिए। नाउ रिमूव द ग्लास वॉल्स। अब इन ग्लास वॉल्स को रिमूव कर दीजिए। जैसे बच्चा ये था, दोबारा बना देता हूं, आप ये थे, ये जो ग्लास वॉल थी बीच में, अब इनको आप रिमूव कर दीजिए। ग्लास वॉल के रिमूव करने के बाद अब आप बच्चे से डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, आप बच्चे से डायरेक्ट कांटेक्ट में, कोई ग्लास वॉल आपके बीच में अब नहीं है। अब आप बच्चे के पास जाइए और उससे मिलिए। गो टू दिस चाइल्ड, मीट हिम, hug him. Now you will see the child is enjoying the same aura. Child is enjoying the same aura. जो aura आपका है वही child का भी हो गया। Feel connected with the child. आपने उसको, आप मिल गए हैं उसको, उससे कनेक्टेड फील कीजिए। अब आपके और चाइल्ड के बीच में कुछ भी नहीं है, नॉट इवन ग्लास वॉल। फील कनेक्टेड विद द चाइल्ड। सी द चाइल्ड वेल ड्रेस्ड, वेल वेल ड्रेस्ड। बच्चे को देखिए, बहुत सुंदर कपड़े उसने पहने हैं, बच्चा मैच्योर है, मैच्योर एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग। अब बच्चा सब कुछ समझ रहा है। जो जो आपने उसको बातें बताई थी, लेसन्स की, कॉन्फिडेंस की, फॉर गिविंग की और उसकी मेच्योरिटी की, जो जो बातें आपने बताई थी, बच्चा अब सब समझ रहा है। बच्चे को समझ में आ रहा है कि हाँ, जो कुछ हुआ था मेरे लिए हुआ था। आप एक एक्सरसाइज कीजिए। ब्रिंग दिस चाइल्ड टू द प्रेजेंट, ब्रिंग दिस चाइल्ड टू द प्रेजेंट।
जो बच्चा अभी प्रेजेंट में आया है, बचपन से अब जो प्रेजेंट में आ गया है, नेचुरली बड़ा हो गया होगा, ठीक एक इमेज बनी होगी आपके दिमाग में, उस इमेज को एब्जॉर्ब कीजिए। एब्जॉर्ब दिस न्यू इमेज इन योर माइंड। आपने वो इमेज अपने माइंड में एब्जॉर्ब कर ली है। उस बच्चे को उठा करके वहां से आप उसको समझा के बुझा के बड़े प्यार से बहला के फुसला के नए कपड़े दे के नई ड्रेस दे के टॉयज दे के कुछ खाने पीना नया दे के उसके मन पसंद की चीजें दे के आप उसको बातें समझा के एक पर्टिकुलर लेवल पे लाए। अब आपको लगा के बच्चा उस लेवल पे आ गया है, तो आपने अपना डिस्टेंस कम कर लिया उस बच्चे। जैसे जैसे आप डिस्टेंस कम करेंगे वो बच्चा आपके पास आता जाएगा। ये बच्चा अब अंडरस्टैंडिंग पूरी है इसके अंदर, मैच्योर है, कॉन्फिडेंट है और सब कुछ समझ रहा है। ये बच्चा सब समझ रहा है। अब इस बच्चे की जो इमेज है, मैच्योर इमेज है, अंडरस्टैंडिंग पूरी, अच्छी इमेज है, बड़ी इमेज जो बनी है, चेंज्ड इमेज, उसको अपने माइंड में एब्जॉर्ब कर लीजिए। ना केवल एब्जॉर्ब कर लीजिए, उस इमेज को इंटीग्रेट कर लीजिए। इंटीग्रेट दिस इमेज विद इन यू। मतलब वो इमेज और आप एक ही इमेज बन गई है, आपने अपने अंदर समा लिए पूरे तरीके से। एब्जॉर्ब कीजिए और एब्जॉर्ब करके इंटीग्रेट मतलब अपना बना लीजिए। इसके बाद क्या होगा? नाउ व्हाट विल हैपन? द चाइल्ड एंड यू आर सेम नाउ। आप और बच्चा अब एक ही है। आप इसका मतलब समझे? आप और बच्चा एक ही है मतलब जो जो मिसअंडरस्टैंडिंग बच्चे में थी, जो एम्प्टीनेस थी, जो उसके मन में कड़वाहट थी बच्चे के मन में, आपने धीरे धीरे करके सारी वॉश कर दी। उसको ये भी समझा दिया कि ये जो नेगेटिविटी आपके अंदर है, ये हो सकता है ये इससे कोई आपको लेसन मिला हो, इससे आपको कॉन्फिडेंस आया हो, और ये आपकी लाइफ का प्रोसेस है, ये लेसन्स हैं लाइफ के। डोंट फील बैड अबाउट इट। आपने बच्चे को बहुत अच्छे से समझाया है और ये भी कहा है कि हो सकता है कुछ केसेस में आपको बुरा लगा हो, एक्चुअल में बुरा ना हो, तो बेनिफिट ऑफ डाउट दूसरे को देना चाहिए। आपने सारी चीजें बच्चे को बता दी हैं, बच्चा सब समझ गया है और वो समझे हुए बच्चे की इमेज आपके सामने है। आपने उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। अब वो बच्चा और आप एक ही हैं। आप उसकी इमेज आपकी इमेज एक ही है। आपने क्या प्रोसेस किया? इस प्रोसेस में आपके अंदर जो बच्चे में बचपने में जो जो हुआ था, इंसिडेंट हुए थे, अच्छे बुरे जो भी, बुरे ज्यादा, जिनका इंप्रेशन आपके माइंड पे पड़ा हुआ था, नेगेटिव इंप्रेशन, जो रह रहकर किसी न किसी फॉर्म में आपको अब सामने आ रहा था, कि डिजीज की फॉर्म में, कोई एडिक्शन की फॉर्म में, कोई इश्यूज की फॉर्म में, आपकी हेल्थ खराब की फॉर्म में, आपके रिलेशंस खराब होने की फॉर्म में, आपके पैसा ना होने की फॉर्म में, आपका कॉन्फिडेंस लूज होने की फॉर्म में, किसी भी रूप में आपके सामने जो वो आ रहा था, अब बिकॉज जो आपके अंदर है वही सामने आएगा। ये हमने कुछ पहले चैप्टर्स में देखा था। जो इंप्रेशंस आपके सबकॉन्शियस में हैं, जो पैटर्न बने हुए हैं, डिलीट डिस्टॉर्ट सब करके, इवन टू जो बने हुए हैं, जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड है, वो वहीं से आती है। वो एक दिन की नहीं होती, वो राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, जब से आपको अपना बचपन याद है, तब से अब तक, टिल लास्ट मोमेंट, इस मोमेंट के पहले मोमेंट तक जो भी कुछ हुआ है, वो आपका उसका इंप्रेशन आपके कॉन्शियस में भी है और सबकॉन्शियस में तो कहीं ज्यादा है। वो आपने धीरे धीरे रिपेयर किया। ये एक दिन का काम नहीं है।
ये कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। बार बार बच्चे के पास जाना पड़ेगा, बच्चे को बुलाना पड़ेगा, बच्चे को समझाना पड़ेगा। बचपन की कुछ बातें एक सीटिंग में आपको याद आएंगी, दूसरी सीटिंग में और बहुत सारी बातें याद, तीसरी सीटिंग में और आएंगी, क्योंकि इतने सालों का आपका बचपन, इतने सालों का भरा हुआ, एक दिन में क्लियर नहीं होगा। तो आप बार बार ये एफर्ट करेंगे तो आप दो काम करेंगे। पहला तो ये कि जो बचपन के सबकॉन्शियस की चीजें, नेगेटिविटी जो पड़ी है, उसको क्लियर करेंगे, उसको हील करेंगे। दूसरा, अब जो आप कर रहे हैं बच्चे के थ्रू, आप खुद भी समझ जाएंगे फॉर योर फ्यूचर कि ये सारा प्रोसेस जो भी हो रहा है अब, ये भी फ्यूचर के अच्छे के लिए, इसमें भी फ्यूचर के लिए लेसन छिपा है, इसमें फ्यूचर के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे फायदे की हो, और आप बेनिफिट ऑफ डाउट भी सीख जाएंगे, खुद सीख जाएंगे। तो आपने अपने बचपन को हील कर लिया, करते रहिए इस बचपन को हील, और भी हील करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आपने देखा कि जब तक हम बचपन को हील नहीं करेंगे तो वो इंप्रेशन सब वहीं दबे पड़े रहेंगे। इस लाइफ को, अभी को हम कितना ही सुधार लें, लेकिन बेस तो वहीं बना हुआ है, सोर्स वहीं है। मुझे आज भी बचपन की सारी बातें याद हैं, बहुत सारी याद हैं मुझे कॉन्शियस में, उससे कहीं ज्यादा मेरे सबकॉन्शियस को, किसने कब क्या कहा था, मेरा सबकॉन्शियस सब जानता है। थोड़े से ट्रिगर की जरूरत है, जैसे ही ट्रिगर मिला वो सामने आ जाए, और वो अच्छा या बुरा जैसा भी है, बुरा है तो तंग करने लगता है, अच्छा है तो खुशी होती है, अच्छी बातें भी होती हैं। जरूरत यह है कि जो बुरी बातें हैं, जो नेगेटिव बातें हैं, जो एडवर्स चीजें हैं, उनको रिपेयर करने की, उनको हील करने की, उसके लिए ये प्रोसेस हमने किया कि हम उसके पास गए, याद की पुरानी चीजें, याद कर करके तो समझाया, फिर उसको पास लाए, और समझाया, और समझाया, अपने आप भी समझे इस प्रोसेस को, भी समझाया, खुद भी समझे, दोनों चीजें होंगी। तो ये प्रोसेस आप बार बार कीजिए। इतना आसान नहीं होता समझाना या समझना, लेकिन बार बार करेंगे तो प्रैक्टिस होगी आपको। ये वीडियो आप बार बार देखिए, कितना सुंदर अनुभव होगा बच्चे से बात करना, बच्चे के थ्रू समझना, बच्चे के थ्रू समझाना अपने आप को। माइंड यू, ये बच्चा आप ही थे, आप अपने आप को, अपने बचपन को समझा रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। तो इसको कीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, जब भी चाहे तब कर लीजिए। आराम से लेट जाएं, बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, बचपन में चले जाएं, समझाएं उसको। क्या 4-5 बातें समझानी है सिर्फ। फ्रेंड्स, यदि इसको आपको करने में, ये एक्सरसाइज करने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कुछ समझ में ना आए, या कुछ एजिटेशन हो आपको, प्लीज कॉन्टेक्ट मी। मेरे डिटेल्स इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगे। बेस्ट ये रहेगा कि आप मुझे व्हाट्सएप कर दें या मेल कर दें। आई विल कम बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। मैं आपके साथ बैठूंगा, आपके साथ ये एक्सरसाइज में जैसे अभी कर रहा हूँ, आपके साथ बैठ के कराऊंगा, एंड देयर इज नो कॉस्ट, कुछ भी नहीं। बैठेंगे आराम से, इस एक्सरसाइज करेंगे। मुझे पर्सनली एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगती है, तो आप कीजिए, इसको बार बार कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऐसी ब्यूटीफुल वीडियो और लेकर आऊंगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।